हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 की थ्योरम 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि हम ट्रायंगल्स चैप्टर की थ्योरम 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। वो बहुत ही आसान वर्डों में इसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये थ्योरम है, ये कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो या कोई भी CBSE बोर्ड हो, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड, इससे थ्योरम हमेशा पूछा ही जाता है। दूसरी बात की, इससे जितने भी क्वेश्चन है इसी के कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं इस चैप्टर के। तो फ्रेंड हम इससे थ्योरम को आसान शब्दों में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारे पास क्वेश्चन क्या आप अपने बुक में देख सकते हैं। मैं अपने बुक में देख के आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंड, इफ आ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड वन डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। देखिए फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक जगह हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक लाइन ड्रॉ किया जाता है पैरेलल। यानी कि एक लाइन आप देख सकते हैं कि जो डी ओ पैरेलल इसमें ड्रॉ किया गया, BC के पैरेलल किया गया, जो दो साइड को क्या करते हैं, इसको इंटरसेक्ट करता है। देखिए हमारे ट्रायंगल ABC का जो एक साइड है AB और AC को, ये जो D पैरेलल लाइन इसको दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड हमारा इसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड, ये हमें इसमें दिखाना है कि इसमें दिया हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें हमें ये दे रखा है कि D और BC पैरेलल है। बाकी जो ये पैरेलल लाइन हमारे दो साइड को क्या करते हैं, बराबर भागों में, बल्कि बराबर भागों में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को बराबर भागों में ये उसको इंटरसेक्ट करता है सेम रेशियो में, हमें ये दिखाना है। तो फ्रेंड, अगर हम यहाँ मेंशन करना चाहें तो गिवन क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड गिवन। सबसे फ्रेंड आपको गिवन मेंशन करना है। गिवन मेंशन करना है कि ABC इज अ ट्रायंगल। आपको मेंशन करना है फ्रेंड ABC ट्रायंगल, ये कुछ भी नहीं फ्रेंड, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच D and E are two point on side AB and AC सच दैट, ऐसा है कि DE पैरेलल फ्रेंड BC आपका ये दे रखा है। आप ये गिवन को आप अपने वर्ड में मेंशन कर सकते हैं कि ABC एक ट्रायंगल, इसमें DE और दो पॉइंट है और DE पैरेलल आपका BC दे रखा है। बस आपको ये चीज़ मेंशन करना आपको जरूरी, बाकी ऊपर के वर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हैं। तो फिर आपको ये क्वेश्चन ऐसे को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फिर हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। तो फ्रेंड, हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि हमें लिखना, सबसे पहले मेंशन करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट। तो फ्रेंड, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट पैरेलल है, जो DE इसमें दो पॉइंट है, वो हमें क्या करते हैं, इसको AD और DB और उधर से हमारा AE और EC को बराबर रेशियो में इसको ये डिवाइड करता है। हमें ये सो करके दिखाना है। ये हमें दिखाना है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय AC दिखाना है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो में बने रहे। आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं समझाऊंगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए फ्रेंड आपको ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा त्रिभुज कैसे, कौन सा ट्रायंगल कब लेना है, क्या करें, तो फिर आपको इस प्रूफ क्या करना है, आपको ये पता है कि वो ये, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अदर कंस्ट्रक्शन में हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है फ्रेंड, कि भी मेरा जो फिगर में अपने बनाया फ्रेंड, वो फिगर अधूरा बना हुआ है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, कि इसमें जो DE पॉइंट है इसे क्या करना है फ्रेंड, हमें ज्वाइन कर देना है और इस BE को इससे ज्वाइन कर देना है। दूसरी बात की फ्रेंड, हमें यहाँ E से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना है जो इसके परपेंडिकुलर हो जाए, और उधर से फ्रेंड हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो इसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो फ्रेंड, इसका हम कोई नाम मेंशन कर देते हैं। हमने तो E तक नाम ले लिया, तो इसको F कर देते हैं, इसे G कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना है कि फ्रेंड हमने क्या किया कि EF परपेंडिकुलर लिया हमने AD पर इसके परपेंडिकुलर लिया। आप इसे AB भी यहाँ लिख सकते हैं, कॉमा आपको लिखना है DG परपेंडिकुलर AE। एंड आपने क्या किया फ्रेंड कि हमने DC और B को ज्वाइन किया, एंड join BE and DC।
हमने फ्रेंड ये ज्वाइन किया, ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन में आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद फिर आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आपको फ्रेंड बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देने की फ्रेंड आपको क्या प्रूफ करना है, ए डी और डी बी। तो आपको इस फिगर में देखने की आपको ए डी कहाँ नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये जो ट्रायंगल आपका ये डी ऊपर वाला छोटा सा ट्रायंगल उसमें आपको ए डी नजर आ रहा है और डी बी आपको इस ट्रायंगल में आ रहा है। यानी कि फ्रेंड आपका जो डी बी आ रहा है आप ध्यान दे सकते हैं कि आपको एक ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। अगर डी बी इस क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है ट्रायंगल की बात करें तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा एक पतला सा उसमें ये आ रहा है। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, जिसमें ये हमारा ए डी और डी बी आ रहा है उसी ट्रायंगल को हमें यहाँ लेना है। तो क्या लेंगे फ्रेंड, हमें लिखेंगे लिखना फ्रेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया से लिख देना है और ट्रायंगल आपको यहाँ मेंशन कर देना है किसका, आपको ए डी ई का, ए डी ई और नीचे आपको मेंशन कर देना है एरिया किसका फ्रेंड, आपका ये डी बी में आता है डी बी ई करेंगे, इसमें कर देंगे ट्रायंगल डी बी ई। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ आगे ध्यान देना है कि आप जो ये ट्रायंगल बनाए हैं ए डी, जो फ्रेंड हमारा ट्रायंगल लिया है उसमें आप ए डी में देख सकते हैं कि हमारा ये ए डी बेस का काम कर रहा है और जो ये ई एफ हमारा वो हाइट का काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी ट्रायंगल में बेस और हाइट दिया होता है तो फ्रेंड उसमें एक फार्मूला हम यूज करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ हमारा बेस फ्रेंड ए डी है और हाइट हमारा ई एफ है, तो हमें यहाँ ई एफ मैंसन करना है। सेम नीचे फ्रेंड आपको यहाँ 1/2 ही मैंसन करना है और इस ट्रायंगल का बेस आपका बी डी बन रहा है। ये तो डी बी जैसे लिखा हुआ उसी में लिख देते हैं डी बी और इसका भी हाइट आपको फ्रेंड ई एफ बनेगा। आप सोच रहे हैं ये तो ई एफ कैसे बनेगा, आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने ट्रायंगल डी बी ई को लिया है और ये हमने हाइट को ई एफ लिया है। तो फ्रेंड जैसे किसी भी ट्रायंगल में उसका हाइट बाहर भी हो सकता है। जैसे मैं आपको थोड़ा साइड में समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल इस टाइप से बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल से बना हुआ है तो इस टाइप से अगर मान लो कि इस टाइप कोई ट्रायंगल इस टाइप से बना तो उसकी हाइट तो फ्रेंड अगर मान लो कि इसी इसके ज़मीन से उसकी हाइट को मेजर करें तो हाइट तो फ्रेंड यहाँ आएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसे तो हम हाइट को ले नहीं सकते तिरछा, क्योंकि हाइट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर सीधा होता है। अगर हम यहाँ से इस ट्रायंगल को सीधा लेंगे इसकी हाइट को करेंगे तो ये तो पॉइंट यहाँ जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है सबसे जो ऊंचा पॉइंट होता है वहाँ से लिया जाता है। तो इस ट्रायंगल के बीच मान लीजिए कोई बंदा इस ट्रायंगल ऊपर चढ़ के अगर रस्सी से इसे गिराता है, ये रस्सी से इसकी हाइट को मेजर करते हैं किसी भी चीज़ से, तो यहाँ से और रस्सी की डोरी को नीचे करेगा तो उसे यहाँ से यहाँ उसके हाइट उससे ऑब्जेक्ट के बाहर उसे दिखाई देगा। तो फ्रेंड ये किसी भी ट्रायंगल्स में मान लो कितना भी तिरछा क्यों ना हो तो उसकी हाइट त्रिभुज के अंदर या त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। तो हमें यहाँ सेम वैसे दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज इस टाइप से बना हुआ है जिसका ये हाइट हमें उस ट्रायंगल के बाहर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड हमें यहाँ ई एफ से मेंशन करना है। अब क्या करना है कि फ्रेंड आप देख सकते हैं कि दोनों में जो चीज़ें मेंशन जो चीज़ सेम मैच कर रही है ऊपर नीचे मैं उन्हें यहाँ से कैंसिल कर देना है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ई एफ कैंसिल और ये हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि फ्रेंड यहाँ हम लिख सकते हैं कि एरिया और ट्रायंगल ए डी ई और नीचे आपको मेंशन करना है एरिया ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए डी हो जाएगा और नीचे डी बी हो जाएगा। और इसे फिर हमें इक्वेशन नंबर मान लेना। अब बात करते हैं कि फिर हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको ये ट्रायंगल से आपको यहाँ समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करें तो इसके लिए मैंने फ्रेंड आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है। तो फ्रेंड आपको यहाँ देखना है कि अगर ए डी और ए की बार ए सी लिखा हुआ है तो पहले हमें ये बाएं तरफ वाले को देखना है, हमें एल एच साइड को देखना है कि भैया हमें ए डी और डी बी चाहिए। तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ ट्रायंगल को मेंशन कर लेना है और उसके 1/2 आपको यहाँ मेंशन कर देना है ए डी। और आपको यहाँ देखना है कि अगर हमें ए डी प्रूफ करना है तो हमें ए डी लिखना है और नीचे डी बी प्रूफ करना है तो आपको यहाँ डी बी मेंशन कर देना है। और दोनों में फ्रेंड आपको क्या करना है ई एफ लिख देना है, उसे कैंसिल कर देना है, क्योंकि अगर हम सेम चीज़ लिखेंगे तो उसे कैंसिल कर सकते हैं और ये दोनों जो कैंसिल कर देना बस आपको ए डी और डी बी बचा के रखना है। अब नीचे आते हैं सेम आपको इसे करना है कि फ्रेंड दोबारा से आपको करना है एंड आपको करना है अगेन करना है, अगेन लिखना है एरिया, आपको क्या लिखना है फ्रेंड एरिया और ट्रायंगल। आपको फिर से उसको समझा लेते हैं कि अगर आपको इधर से हमें ए और ई सी प्रूफ करके दिखाना राइट साइड से तो आप देख सकते हैं पर ए कहाँ नजर आ रहा है फ्रेंड इधर राइट साइड में और ई सी आपका इधर यहाँ नीचे वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है। यानी कि बात करें तो फ्रेंड अगर दोबारा से हमें उसी छोटा सा ट्रायंगल को लेना है बट अबर हम जो बेस को यूज करेंगे वो ए यूज करने वाले हैं और जो छोटा ट्रायंगल लेंगे फ्रेंड अबर से हम इस ट्रायंगल को लेंगे, यानी कि फ्रेंड अबर हम इस छोटे से ट्रायंगल को लेने वाले हैं। तो आपको यहाँ लिखना है एरिया ट्रायंगल ए डी ई और नीचे आपको मेंशन करना है एरिया। तो फिर आपको इस पर किसका एरिया लेना है, इस छोटे से ट्रायंगल का लेना है यानी कि डी ई सी का लेना है। तो आपको यहाँ लिखना है ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला आपको यूज करना है 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। तो यहाँ हम करेंगे 1/2 इंटू बेस। आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर आपका यहाँ ए ई बेस बनने वाला है।
तो आपको यहाँ ए मेंशन करना है और आपका जो हाइट बनेगा फ्रेंड वो आपका इस बार डी बनेगा। इस टाइप से फ्रेंड हमारा हाइट हमेशा बेस के अकॉर्डिंग बनता है। तो ए का हमारा जो बेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो हमारा डी हुआ है, तो हम यहाँ डी को हाइट लेंगे और नीचे में आपको इसे सेम लिखना 1/2 इंटू बेस। तो फ्रेंड हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो ये हमारा EC हो जाएगा। तो हमें यहाँ EC देखना है और इसका भी हाइट फ्रेंड सेम आपका DG हो जाएगा। रीजन क्योंकि फ्रेंड आप देख सकते हैं जो पिछला कॉन्सेप्ट के व्यू से ये भी क्या इसका जो हाइट वो बाहर निकल जा रहा है DG, तो आप यहाँ DG मेंशन करना है। आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि DG ऊपर में है तो नीचे हमें DG रखना ताकि वो आसानी से कैंसिल हो जाए और ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ करना है लिखना है एरिया और ट्रायंगल ADE और आपको नीचे मेंशन करना है एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE हो जाएगा और आपका यहाँ AC हो जाएगा। फ्रेंड आपको इस इक्वेशन और पहले वाले इक्वेशन में को ध्यान देना है कि आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि आपको इसमें देखिए कि AD/DB और आपको यहाँ AE/EC आपको नज़र आ रहा है, जो कि हमें यहाँ प्रूव करना था। बट फ्रेंड अगर हम जानते हैं कि ट्रायंगल से किसी भी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब हमारा लेफ्ट साइड इक्वल होता है तभी हमारा राइट साइड इक्वल होता है। बट हमें इन दोनों में आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड में ऊपर में AD है और यहाँ भी हमारे ऊपर में AD है, लेकिन नीचे थोड़ा सा आपको मिस्टेक लगा कि यहाँ DBE दिखाई दे रहा है और नीचे आपका DEC दिखाई दे रहा है थोड़ी सी की वजह से फ्रेंड ये इक्वेशन इक्वल नहीं हो पा रहे। तो फ्रेंड हम ये मेंशन करेंगे, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल जो हमारा DB है, क्या लिखेंगे ट्रायंगल DBE है, उसका हम क्या कर देंगे फ्रेंड एरिया यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ ये R लिखे उसको मेंशन कर देंगे इज इक्वल टू इसके जो नीचे बेस में हमारा जो एरिया दिया हुआ उसके एरिया के इक्वल हम यहाँ मेंशन कर देंगे, लेकिन DEC। अब ये ऐसा हमने क्यों लिखा फ्रेंड, और हमें इसे इक्वेशन 3 मेंशन कर देंगे। रीजन क्या होगा, आपको रीजन यहाँ मेंशन कर लेना, फिलहाल मेरे पास स्पेस ना होने की वजह से मैं आपको नीचे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ ट्रायंगल ये तो हम सेम बेस हैव सेम एरिया, तो सेम बेस हैव सेम एरिया यानी कि फ्रेंड अगर दो ट्रायंगल आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा कि अगर इस टाइप से आपने पढ़ा होगा कि एक हमारा यहाँ बेस है, अगर यहाँ से दो ट्रायंगल्स आते हैं और यहाँ से दो ट्रायंगल ड्रॉ होते हैं, तो फिर अगर दो ट्रायंगल सेम बेस से ड्रॉ किए जाते हैं ये तो दोनों का एरिया हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो DBE है और DEC है दोनों के हमारे सेम बेस से हो, ये सेम बेस दोनों का है, तो इट मीन्स कि अपने दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो आप यहाँ से इक्वेशन 1, 2 और 3 से अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड तो ये हमारा DB और जो DB है और DEC आपस में इक्वल हो जाएंगे। और हम ये बोल सकते हैं कि फ्रेंड आगे मेंशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड आपको ये तीनों इक्वेशन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ राइट डाउन करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों के थ्रू से हम लेंगे फ्रेंड आपको यहाँ प्रूफ हो जाता है कि आपको जो भी प्रूफ करना है आपको वहाँ देख लेना है कि आपको AD/DB बोल सकते हैं कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, यानी कि आपको क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमें ये प्रूव करना है। तो तीनों क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे आपस में फ्रेंड, तो इतने हमारा प्रूफ होकर निकल जाएगा। तो फ्रेंड हम लिख सकते हैं हम प्रूफ। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।